सोनी अपनी सांस से पूछती है कि मैं अभी जा रही हूँ पानी भरने। तो ना मैं थोड़ी देर तक पानी भर के आती हूँ क्योंकि घर का पानी खत्म हुआ था। जैसे वो पानी भरने गई तो कुछ वहाँ पर औरतें आ गई। उसे उसे कहने लगी कि अपने गंदे हाथ इस नलके से हटाओ, तुम्हें पता नहीं है ये नलका खराब हो जाएगा, तुम्हारे गंदे हाथ लगेंगे। तो उस बेचारी ने कहा कि मैंने भी पानी भरना है, मैं भी भरूंगी, लेकिन आप क्यों मुझे रोक रही है, मेरा भी हक बनता है। लेकिन उन्होंने कहा तुम अभी यहाँ से जाती है, तुम्हारी हम चित्तौड़ करें। तो बेचारी अब क्या करती, उसे वो बातें सुनने लगी और वहां से वो चली गई। वो सिर्फ गांव में एक ही वो लड़का था जहाँ से वो पानी पीते थे। सोनिया अपने घर आई और उसने अपनी सासू माँ को बताया कि मैं पानी नहीं ला सकी क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं दिया। वो बेचारी रो भी रही थी और अपनी सास को भी बताया। सास ने उसके गोले मेडिसिन खानी थी और उसके बच्चे भी आने वाले थे जिसके लिए उन्होंने खाना भी पकाना था। लेकिन अब उनके पास पानी नहीं था तो बस सब कुछ रह गया। पहला इंतजार था उसके हस्बैंड का जो कि एक फैक्ट्री में काम करते थे। थोड़ी देर बाद ऐसे तकरीबन 10 मिनट के बाद उसके बच्चे आ गए और वो भी आते ही रोने शुरू हो गए कि माँ आप ये क्या हमें सूखी रोटी और चावल दे देते हैं, बाहर आप देते हैं। हमारे जो दोस्त है ना वो हर रोज कोई कुछ ला रहा था, कोई कुछ, कोई कभी गोश्त, कोई कभी बिरयानी ला रहा था, आप हमें सिर्फ अचार और सूखी रोटी देते हैं, हम आइंदा से नहीं जाएंगे। ऐसे ही दोनों सोनिया के बेटों ने जिद लगा दी कि हमें अगर आपने देना तो दें वरना हम स्कूल साल से नहीं जाएंगे। अच्छा तो अभी हमारे लिए खाना बनाना है, हमें बहुत भूख लगी है। बच्चे बेचारे रो रहे थे क्योंकि वो अभी सोनिया कुछ निकाल सकते थे। दूसरी तरफ उसके मियाँ को थोड़ी सी अजक देर हो चुकी थी शाम के वक्त। तो वो अपने मालिक के पास गया और जाके कहने लगा कि मुझे अपने पैसे दो और मैंने जाना है काम अपने घर, मुझे आज थोड़ी सी देर हो गया है। जैसे ही वो मालिक के पास गया तो मालिक ने उसके आधे पैसे दिए। रामू ने पूछा कि मुझे आपने ऐसे पैसे क्यों, आधे पैसे क्यों दिए। उसने कहा कि तुम साथ वाले गुदाम में दिए थे, तुमने एक चीज़ को हाथ लगाया था। उसने कहा हाँ मैं लगाया। उसने कहा उस चीज़ को तुमने क्यों हाथ लगाया, तुम्हारे गंदे हाथ हमारे करीब नहीं आने चाहिए, तुम गरीब लोग हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने किसने कहा था हाथ लगाओ। इसलिए मैंने तुम्हारे 100 रुपये कहा था, अगर मैं चाहता तो इससे ज़्यादा पैसे भी कहा सकता था। तुम हमारे करीब जब आते हो ना हमें एलर्जी होती है तुम जैसे गरीब लोगों से। ऐसे ही उस बेचारे को बातें सुनने लगा और उसके जो साथ दोस्त मोस्त थे जो उसके साथ काम कर रहे थे वो रुक के हंसने लगे, जिसकी वजह से वो उसका दिल उदास हो गया। वो घर पे आया। जैसे वो घर आया तो घर में उसने देखा कि घर तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब है, सब लोग उदास बैठे हैं। जब उसने अपनी वाइफ को अपनी सूरत हाल बताई तो उसकी वाइफ कहने लगी अगले पार्ट को सब्सक्राइब करें।